नमस्कार, मैं आपके सभी चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को राम राम करती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ, हमने किसानों ने एक संसद लगा दिया मोदी को बताने के लिए कि भाई हम घर चला सकें, खेती बाड़ी कर सकें तो देश भी चला सकें। मोदी ने ढंग से देश चलाना नहीं आता, किसान देश चलाना चाहें और मोदी तो जिताना चाहें। आज महिला संसद चला रही हैं, देखो चूल्हा चौका तक समित है मेरा, आज संसद चलाया हमने। इस आने वाले टाइम में 50% संसद में अपनी भागीदारी चाहते हैं। मैम, ये जानने की कोशिश करूंगा मैं आपसे कि जो आज का दिन आप लोगों को जिम्मेदारी मिली है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो इस जिम्मेदारी को किस तरह से आप लोग निभा रहे हैं? बहुत बड़ी तरीके से अनुशासन के साथ हम निभाएंगे। इस जो जिम्मेदारी है इसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। किसान महिला 3 नए कृषि कानून के खिलाफ में जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रही हैं, 8 महीने आज पूरे हो चुके हैं, तो मोदी सरकार से, कृषि मंत्री से, खासकर नरेंद्र सिंह तोमर से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम किसान हैं। ये आप कह रहे हैं कि किसान नहीं है, ये हम किसान हैं। हमें ये पता है एक किले की कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई है, कितना उसमें कनाल है और कितना बीघा है, कितना मरले है। हमने सब बेरा हमने अपनी मुट्ठियों से मिण दिया कटाई के टाइम, और एक दाती से मिण दिया कि भाई इतना किले की लंबाई है, इतनी चौड़ाई है। हम असली किसान हाँ, और हम कहना चाहें हमने ये कानून नहीं चाहिए। हमने अपने जो हम मांगते ही नहीं तो हम आप क्यों दे हो, हमने चंदा नहीं, हम अपने पहले ठीक थे। हमें अपने MSP पर गारंटी चाहिए और ये तीनों कानून रद्द चाहिए। मैम, आप एक किसान हैं, महिला है, सबसे बड़ी बात ये है, तो देश की केंद्रीय मंत्री हैं वो मीनाक्षी लेखी है। उन्होंने आप लोग को इससे पहले भी कई नेता कार्यकर्ताओं ने खालिस्तानी देशद्रोही तो कहा ही, लेकिन महिला सांसद होकर वो केंद्रीय मंत्री भी है, उन्होंने आप लोगों को कहा कि आप लोग एक मवाली हैं, तो एक महिला के तौर पर कैसे देखती हैं? मैं उसको कहना चाहती हूँ, हम असली किसान हैं, उसको बता देना चाहते हैं अपनी जबान ने लगाम दे ले, बोले कि ऐसा शब्द इस्तेमाल ना करें। 26 जनवरी का दिन आपको याद होगा, जो आप लोग दिल्ली आना चाहते थे, आने नहीं दिया गया, आप लोगों को कीलें गाड़ दी गई ताकि आप लोग आ ना सके, लेकिन आज वो दिन आपको हो गया है मुकम्मल कि आज आप लोग यहाँ मौजूद हैं, दिल्ली से अपनी आवाज़ों को उठा रही है। कैसा लग रहा है यहाँ दिल्ली में? हमने बहुत अच्छा लग रहा है। हमें आज हमने ये भी पता चल गया कि मोदी सरकार की ये पैर डगमगाए गए हैं, इसके बस की बात नहीं रही। इसके तो दिमाग में ये सोच रहे हैं कि भाई हम क्या करें क्या नहीं, इसके बस की बात नहीं रही है सरकार चलानी। ये किसानों के आगे बेबस हो रहे हैं, बाकी ये अपनी जिद पढ़ रहे हैं, बस इसकी जिद है या जो ये कानून रद्द नहीं कर रही। पश्चिम बंगाल में चुनाव था, आप लोग जो उनको ये कहा कि मोदी कुछ भी हो जाए, मोदी सरकार जीत ना पाए। अब ठीक कई राज्यों में चुनाव है, जैसे आपको देख ली पंजाब है, यूपी है, उत्तराखंड है, तो आप लोग का किस तरह से भागीदारी रहेगा इन चुनावों में? जैसे बंगाल में मैं तो उस ममता दीदी थे सलाम करूँ बार बार, उस शेरनी ने इसको इसके घुटने टिका दिए, और पहली डोज है नहीं बंगाल में हमने इससे दे दी। ये कहे कि कोरोना का इलाज नहीं, हमारे पे इसका इलाज है। पहली डोज तो हमने बंगाल में इससे दे दी, दूसरी यूपी में दे देंगे और तीसरी हरियाणा पंजाब में दे देंगे। इसका समझ मानी चाहिए, हमारे दौरे इसका पक्का इलाज है, हम इसका पक्का इलाज कराएंगे। एक आखिरी सवाल आप लोगों से, और वो ये है कि कैमरा भी आपका है, माइक आपका है, कि एकदम पूरा तरह जितना आप लोग मेहनत कर रही है, संघर्ष कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आज की मौजूदा सरकार से 3 नए कृषि कानून को लेकर? मैं ये कहना चाहूँ, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, डट के मुकाबला करेंगे। आप या तो इसने रद्द कर दो, 2000 असल तो ये 2022 तक डगमगा लेगा सौदा, इनका बस की बात नहीं रही। मैं कहूँ गरीब की आय और दोगले आदमी की राय कभी नहीं लेनी चाहिए, और इसने नहीं हमारी आय लगेगी इसका, और ये जो ये दोगले आदमियों की राय लेने लग रहा है, ये बहुत गलत है। ये छोड़ दे जीत दे और हमारे कानून रद्द कर दे, MSP पर गारंटी कर दे, और हमें अपने काम तय मतलब कर लें कि ना कि हमें इसके रोज के नए ढूंढ रहे देखा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और कई महिला हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आज जो यहाँ आई हैं तो इन लोगों की भागीदारी किस तरह से। आज हम लोग एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पे बहस करने के लिए और उसको रद्द करवाने के लिए जो ये किसान संसद है उसमें प्रस्ताव रखा गया, और उसके बारे में जो हमारे कृषि मंत्री बने हुए थे उन्होंने उसको भी रद्द करने की जो है अपील की है। चलिए, और भी महिलाएं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कैसा लग रहा है यहाँ आके। यहाँ कर वो ठीक लग रहा है जी, क्या करना, यहाँ पढ़े भी। क्या कहेंगे मोदी सरकार से? मोदी सरकार से कहेंगे भी हमारे ने 3 कानून लागू कर ले जी। इनका कहना है कि मोदी सरकार से यही कहेंगे कि कम से कम जो है 3 नई कृषि कानून वापस ले ले, क्योंकि लगातार संघर्ष कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं। हाँ जी। क्या कहेंगे आप लोग यहाँ आज किसानों के संसद में आई हैं? हाँ, संसद में आए, हम इसीलिए आए हैं अभी 3 कृषि कानून ये बिल जो पास करे हैं इसको रद्द किया जाए और आगे MSP पे कानून लागू किया जाए। कानून लागू किया जी। यहाँ पे हैं, और यहाँ पे ये जब संसद शुरू था, चल रहा था, तो अलग अलग महिलाएं अपना अपना राय रख रही थी, कृषि कानून के बारे में बता रहे थे। आप लोग यहाँ आई हैं, अपनी बातें रखी हैं, क्या कहना चाहेंगे नई कृषि कानून को लेकर कृषि मंत्री से?
कहना तो हम यही चाहेंगे। वैसे तो सभी हमारे साथियों ने बात कह दी है कि 3 जो काले कानून थोपे गए हैं उनको रद्द किया जाए और एमएसपी लागू की जाए। आज के दोनों स्तर में इसी पे चर्चा रही है, सभी ने अपने अपने विचार रखे हैं, लेकिन हमारा पक्का निश्चय यही है, यही फैसला करके आए हैं हम कि जब तक ये तीनों काले कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक हम मतलब अपना आंदोलन जारी रखेंगे। और संयुक्त किसान मोर्चा के आभारी हैं जिन्होंने इतना बड़ा मंच प्रदान किया है महिलाओं को। किसान संसद ये पहली बार हुआ है ऐसा, और इस आंदोलन की हमें जीत लगती है क्योंकि महिलाएं साथ हैं और किसान मजदूर सब सारे संगठन इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर तो हमारी जीत पक्की है। और ये कानून रद्द कर, उम्मीद है कि ये जो है इनकी जो जीत है, ये इनका जो संघर्ष है, ये इनको जो है विजय में तब्दील हो जाएगा। मैम, आप जूस पी रही हैं, लंच ब्रेक हुआ है और संसद, किसानों का जो संसद, उसमें आप मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस विषय पे आज हमारी चर्चा हो रही है जन संसद में और उसमें भी महिला संसद में, हमारे जो राज्यों के अधिकार थे, ये स्टेट मैटर था जो कृषि कानून के बिल लाने का था, लेकिन अचानक से जाने केंद्र सरकार को क्या सूझी है मोदी जी को, और उन्होंने ये बिल कोरोना पीरियड में ले आए हैं। तो इससे हमारे जो राज्यों के अधिकार थे, हमारे हाथ पैर काटे गए हैं। और ये भी भूल गए कि 81% महिलाएं कृषि में योगदान है उनका, अलग अलग विषयों को लेके। कोई खेती में योगदान है, किसी की छोटी जोत है, किसी की बड़ी है, कोई पशुपालन करती है, कोई ऊन का काम करते हैं। तो और इतना ही नहीं, हम लोग अपना घर भी संभालती हैं, हमारी रसोई भी संभालती हैं सुबह। जी कि आप घर संभालते हैं, ये जिम्मेदारियां कोई समझ नहीं सकता। तो मुझे क्या लगता है कि जो 3 नए कृषि कानून को लेकर जो आप लोगों की मांगे हैं और तमाम सरकारें जो आपकी बात को नहीं सुन रही, नज़रअंदाज कर रही, तो एग्जैक्ट जो मसला है जो कहाँ रुका हुआ है, क्योंकि ये जिम्मेदारी को बाखूबी आप ही समझ सकते हैं। देखिए, मसला रुका हुआ नहीं है, रोका गया है ना, और वो केंद्र सरकार की तरफ से रोका गया है। बार बार ये कहना है कि एक फ़ोन कॉल की दूरी, तो भाई आपका हाथ किसने पकड़ा, फिर फ़ोन तो डायल कर दीजिए ना, बात कर लीजिए। दूसरा ये कहना कि हम तो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो फिर मसला कहाँ पे है? किसानों ने कब कहा है कि हम बातचीत नहीं करेंगे? किसानों ने बार बार बात की है और हम किसानों की बात मानते हैं। क्या बात मानते हैं? किसान कह रहे हैं कि इसको विड्रॉ करो, बिलों को विड्रॉ कीजिए, कानून वापस लीजिए। आप के देश की जनता अगर नहीं चाहती ऐसे कानून, तो आप किसके लिए ला रहे हैं? तो ऑब्वियसली ये कारपोरेट सेक्टर के लिए है। मेरे खेत का जो आलू है उसको चिप्स बना के बेचने की जो कला है वो कारपोरेट सेक्टर की है। तो इसीलिए कहानी सिर्फ इतनी सी है इस वस्तु अधिनियम के अंदर, अगर आसानी से ये समझ में आ जाए। चलिए, एक यहाँ पे जो है बात करी, एक चीज़ साफ समझ में आया इन महिलाओं से बात कर कि इनका कहना है कि इनका जो संघर्ष है, इनकी जो कोशिशें हैं, कहीं ना कहीं भली एक जो है हल्के में लोग ले रहे हैं ये, लेकिन इतना हल्का नहीं है, इसमें वजन है, इसमें दम है, और कहीं ना कहीं इन तमाम महिलाओं किसान के साथ साथ इनका जीत पक्की होनी है।